नहीं तो हम लोग भीख मांग रहे होते, ये देश बीत चुका होता, ये देश पाकिस्तान बन चुका होता। राहुल गांधी एक्सीडेंटल बच्चा पैदा हो गए। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के बारे में बोलेंगे, वो तो अभी दूध पीता बच्चा है। एडी को उठाकर वो पंजे पे खड़े, ये बेवकूफ लोग कह रहे हैं वो मोदी से बड़े हैं। अगर यूपी में देख ले, मैं यूपी से ही हूँ, खत्म कर रखा मामला। लेकिन वो तो कहते हैं कि राहुल गांधी अकेले ऐसा नेता जो मोदी जी को झुका सकता है। आप सुनिए यार क्यों जिस तरह से राम जी अयोध्या में आए ना, रावण का सर्वनाश हुआ, ऐसे राहुल गांधी का सर्वनाश। इस बार तो आप राहुल का नाम ले रहे हो, अगले बार आप कहोगे राहुल जी थे। उनको ऐसा हार्ट अटैक आएगा ना जब इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें जीत कर देश का नेतृत्व करेगी ना, तो राहुल गांधी ये चीज कभी सोच भी नहीं सकते। वो हार्ट अटैक के मरीज हो जाएंगे और राम प्यारे हो जाएंगे वो। लेकिन वो तो कह रहे मोदी डर रहा है, मैं डर के कहां पर साहब, सबकी बात तो नहीं कर रहे, मोदी तो बड़ी चीज है। राहुल गांधी मेरे सामने आ जाए, इस वीडियो के माध्यम से मैं उनको चैलेंज कर रहा हूँ, एक बार मेरे सामने आ जाए। राहुल गांधी को तो दूध पीता बच्चा हरा देगा चुनाव। क्या बात, खत्म हो गए राहुल गांधी खत्म हो गए भाई। विपक्ष के लोग के पास कोई मुद्दा रहा ही नहीं है। किसी राहुल गांधी जी के पिताजी का नाम नहीं पता, माता जी का नाम नहीं पता, वो तो ऐसे आगे उठ के चले आए, वो एक्सीडेंटल बच्चा पैदा हो गए हैं। राहुल गांधी एक्सीडेंटल बच्चा पैदा हो गए, वो तो कहीं ऊपर से टपक गए हैं। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के बारे में बोलेंगे, कोई सवाल ही नहीं, वो तो अभी दूध पीता बच्चा है। नरेंद्र मोदी के बारे में राहुल गांधी अभी सपना देखें, इस जन्म में नहीं 100 जन्म में भी नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोल नहीं पाएंगे। वो नहीं बोल पाएंगे, बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि भाई देश को चलाने का जो अधिकार है वो कांग्रेस के पास में है। कह रहे हैं हमने 2 प्रधानमंत्री बलिदान कर दिए, मोदी जी ने क्या किया है? अगर 2 प्रधानमंत्री बलिदान कर दिए तो कहीं ना कहीं संपूर्ण देश को एकदम पूरा बदनाम कर चुके हैं, बेच चुके हैं। और ये कहिए कि हमारा सौभाग्य कि हमारे देश के मोदी जी प्रधानमंत्री बने, नहीं तो हम लोग भीख मांग रहे होते, ये देश बीत चुका होता, ये देश पाकिस्तान बन चुका होता। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे देश का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतना शानदार काम हुआ है कि आप सीमा की बात करें, सीमा पर देख लीजिए किस तरह से, चाहे पुलवामा अटैक हुआ या सरहद पे देख लीजिए, जितने भी हमारे सैनिक हो खुद को सेफ महसूस कर रहे हैं, संपूर्ण देश अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की देन है। लेकिन जो नेता कह रहे हैं कि भाई इस बार देश बदलना चाहता है मोदी जी को, कह रहे हैं कि मोदी जी ने देश को 100 साल पीछे धकेल दिया। देश नहीं, मोदी जी देश को बदल दिए हैं। और मोदी जी की ये लाइन है कि हो गई पीर परबत्सी पिघलनी चाहिए, हो गई पीर परबत्सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और बदलने को तो बहुत कुछ बदलता है दोस्तों, शर्त है कि भारत की सूरत बदलनी चाहिए। और भारत की सूरत बदलने में अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का रहा है तो नरेंद्र मोदी जी का रहा है। और राहुल गांधी एक्सीडेंटल बच्चा पैदा हुआ है, वो भारत के नहीं, वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन सकता है। वो भारत का प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाई जिस तरीके से जनता हमारी साथ में है, कांग्रेस गठबंधन का साथ दे रही है, कह रहे हैं कि मोदी जी की जड़ें खत्म कर देंगे 2024 के चुनाव। भाई साहब, मोदी जी जड़ में नहीं, मोदी जी प्रत्येक एक युवा के, प्रत्येक एक महिलाओं बहनों के दिल में बसे। मोदी जी को खत्म करना मुश्किल है, नामुमकिन है। और राहुल गांधी नहीं, अभी राहुल गांधी जैसे 50 नेता आएंगे तो मोदी जी को खत्म नहीं कर सकते। नहीं खत्म नहीं, उनके बराबर भी नहीं पहुंच सकते, उनके बराबर। थोड़ा पीछे हो जाएंगे। कह रहे हैं कि वजूद खत्म कर देंगे मोदी जी का, जिस तरीके से जनता गठबंधन का साथ दे रही है। कह रहे हैं कि मोदी जी के पास में गिने चुने लोग बचे हुए हैं, वो भी बीजेपी को छोड़ रहे हैं, नकार रहे हैं। पूरा देश आप देख सकते हैं, पूरा देश मोदी के साथ है, पूरा देश मोदी का परिवार है। एडी को उठाकर वो पंजे पे खड़े, ये बेवकूफ लोग कह रहे हैं वो मोदी से बड़े हैं। अरे वो भी बहुत बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ वो विदेश में चले जाए, भारत में उनके लिए कोई जगह नहीं है। राहुल गांधी की भारत में कोई जगह नहीं है। मोदी जी सबके दिलों में बसे हुए हैं, आज नहीं, ये हमेशा के लिए हो गया है। ये फिर मैं एक बार कह रहा हूँ, ये हमारा सौभाग्य है, इस सदी में पैदा हुए कि हमें एक ऐसा ताकतवर देश का नेतृत्व करने वाला प्रधानमंत्री मिला है। राहुल गांधी होते तो आज हम यहाँ आप माइक लेकर न खड़े होते। इतनी बात करने पे बम पड़ जाता हमारे ऊपर, हम बिल्कुल फट जाता बम, अभी तक होता आया है। वो तो कह रहे कि देश तो हमारे हाथों में सुरक्षित है। देश हाथों में तो पहले ठगबंधन बना था, इतनी सारी पार्टी एक जगह मिलकर ठगबंधन बनाया था उन्होंने। यार जब कुछ नहीं कर पाई, अब तो अलग अलग लड़ रही, बहुत राज्यों में देख लो, कहीं ठगबंधन कुछ नहीं कर पाया यार। जब 5-4 पहलवान एक जगह इकट्ठे हो गए, एक को नहीं हरा पाए, अब तो उनमें ही फटा हुआ रहा। सही बात है, जब मेरे बाजुओं में ताकत है तो किल लड़ूंगा। ये 5-4 मिल गया पिछली लोकसभा में, आपको तो याद होगा, ठगबंधन था नहीं था,
सबका गठबंधन बन गया था, ठगबंधन ही तो था वो। आपके तो अकेले अकेले लड़ रहे। और मैंने सुना मोदी जी जैसे जो विपक्ष में नहीं है, मोदी जी एक अवतार है, अवतार है एक। ये तो कुछ कार्य करने के लिए यहाँ पैदा हुए हैं भारतवर्ष में, जो कार्य के द्वारा करे जा रहे हैं। 450-500 वर्ष का पुराना कार्य था, वो किसने करा? 370 किसने करी है? जहाँ डबल इंजन की सरकार है यूपी में, देख ले, मैं यूपी से ही हूँ, आप यूपी से हैं। खत्म कर रखा मामला। इनका तो मोदी और उनका योगी। कह रहे कि योगी जी और मोदी जी तो तानाशाही की सरकार चला की तानाशाही है, किस चीज की तानाशाही है? गुंडागर्दी खत्म कर दी, महिलाओं को सम्मान मिल रहा, मैनू करा, और बिरादरी वालों के जो बालक पढ़ना सीख गए, चोरी खत्म कर दी, स्कूलों में भेज रहे बालक, रोजगार पैदा कर रहे हैं अपने आप को। जो और समुदाय के ऐसे व्यक्ति थे जो चोरी चकोरी पे कर रहे थे, पढ़ाई में नहीं था ध्यान किसी का, अब स्कूल में भेज रहे। मेरठ का सोतीगंज आज तक बंद नहीं हुआ किसी पे। तुम्हारी गाड़ी उठी, मेरठ चली गई, 15 मिनट में कट जावे थी। आज क्या कर रहे हैं? मिठाई की दुकान खोल लो बैठे, खोल लो बैठे, नहीं खोल लो बैठे। योगी जी की सरकार है, रात को 12 बजे भी भाई साहब चैन से सो रहा आदमी, 12 बजे भी चैन से सो रहा। जहाँ जो चीज खड़ी वहीं मिलेगी। और जो पहले क्या था, जो दिक्कत करते थे उनके ऊपर बुलडोजर बाबा चल गए, पूरी तरह से उनके ऊपर बुलडोजर चल गया। और देख रहे हैं एक से एक बड़ा नाम, जो कहीं ना कहीं अपराध जगत का बड़ा नाम हुआ करता था, वो सब भगवान के राम प्यारे हो गए। वो सब किसी की हिम्मत नहीं है, सबसे सुरक्षित। लेकिन जैसे मेरा सवाल आपसे ये है, जैसे राहुल गांधी जी ये कह रहे कि भाई हम तो देश की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है, कह रहे हमने बलिदान दिया है देश के लिए। और मोदी जी की जिस तरीके से 10 साल हो गए मोदी जी को बलिदान दिया, कोई आज चंद्रशेखर आजाद घर में से, भगत सिंह के घर में टिकट दिया उसने किसी को? काहे का आजाद दे दिया? क्या बलिदान दिया? कि हमारी दादी ने देश के लिए बलिदान दिया, हमारे पिताजी ने। सिंह था, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिलमिस, किसी को बुला के उन्हें घर में से टिकट दिया, क्या कहना जिन्होंने बलिदान दिया? किसे नहीं पता? किसे नहीं पता? देश के आंदोलन में स्वतंत्रता में किसका हाथ है? राहुल गांधी के साथ बताओ क्या करा उसने? कह रहे कि हमारे पिताजी मारे गए, दादी कुछ नहीं पता। आलू से सोना बना रहा, उसे क्या कर सका है वो आदमी? आलू से जो चिप्स बना उसे सोना बना रहा हो, क्या कर सके भाई? कह रहे कि भाई जिस तरीके से मोदी जी को लोग नकार रहे हैं, 2024 में देश की तस्वीर बदल जाएगी। तस्वीर वो क्या बदलेंगे? वो पहले अपनी सूरत बदल लें। उनको ना स्पीच देना आता है, ना लोगों की आम जनमानस की जरूरत क्या है वो समझना। वो तो सोने की चिम्मच लेकर पैदा हुए हैं, वो सोने की चिम्मच लेकर पैदा हुए हैं। उनको पता थोड़ी है कि देश के नौजवानों को क्या दिक्कत आ रही है, गरीबों को क्या दिक्कत आ रही है। राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ अफवाहों में है। बस एक तरह का हम ये कह सकते हैं कि जब हमें इंटरटेन करना होता है तो हम राहुल गांधी के वीडियो को खोल लेते हैं। एंटरटेनमेंट बस जोकर है राहुल गांधी जोकर हैं, और सिर्फ लोगों को हंसाने का बात कर रहे हैं बस। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम चरणजीत सिंह है जी। अच्छा चरणजीत जी, मुझे बताइए क्या लग रहा है, देश की सरकार, वर्तमान सरकार 10 साल हो गए मोदी जी को, देश के अंदर कितना बदलाव आपको लगता है कि सरकार वापस आनी चाहिए या बदल के कोई और बनना चाहिए, दूसरी पार्टी? सर देखो, सरकार वापस आनी चाहिए। जो है अभी इसने बहुत अच्छे इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा काम किया है हमारे मोदी साहब ने, मोदी जी ने अच्छा काम किया है। पहला प्रधानमंत्री भी तो था, बैठा ही रहा था, कहीं देख के कुछ बोलता हुआ पहला प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी। कभी देख सिंह जी। आप कभी देख के क्या एक लोग दिमाग में सबके एक ही बात है, कठपुतली की तरह बैठा रखे थे। चैनल किसके हाथ में था, रिमोट किसके हाथ में था, उसका मैं आपसे पूछूं? पूरे वर्ल्ड को जानते हैं, जानकारी है इस चीज की। 370 हटी है, क्या कहते थे कांग्रेस वाले, खून बह जाएगा। किसी ने कंकर नहीं मार के देखी? किसी ने कंकर भी मारी हो? बता मारी किसी ने भी? तो मैं नहीं पता। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाई देश को एक विदेश से पढ़ा लिखा नेता चाहिए, जैसे केजरीवाल है, अखिलेश यादव है, राहुल गांधी है, हार्वर्ड कैम्ब्रिज से पढ़े हुए। केजरीवाल जेल चला गया था, फिर ये भी चले जाएंगे पढ़े लिखे, तो इतने ज्यादा पढ़े लिखे चले जाएंगे, देखा नहीं रहा, चले जाएंगे, जाएंगे एक दिन, इनका भी होगा। विश्वास है आपको? पूरा विश्वास है, जाएंगे नहीं जाएंगे। कह रहे कि मोदी तो गरीब माँ का बेटा है, वो कहाँ टिक पाएगा हमारी पार्टी के? यार तजर्बा किस तरह है भाई, जो धरतल पे काम करे, गरीबत से निकल का है यहाँ तक, जब तो तजर्बा हुआ नहीं। मोदी जी के अंदर है या क्या नाम है, राजघराने में पड़ गया और उसे पता ही नहीं चला तजर्बा क्या चीज हो, संघर्ष क्या चीज हो, उनके अंदर है, जब तो यहाँ पहुंचे मोदी जी। भारतवर्ष, पूरे भारत का पूरा वर्ल्ड लोहा मान रहा है इस चीज का। सबसे पहले हुआ कभी इस तरह के यात्री फंसे थे, कभी वापस आए, हुआ कभी ऐसा? 450 साल का मुद्दा कभी खत्म हुआ? ये कहते कहने लगा मंदिर तो बनाएंगे पर डेट नहीं बताएंगे, वो बने भी गया, डेट भी बता दी, अब तो नहीं कह रहा कोई से भी कुछ भी, कह रहा कोई कुछ। अब तारीख नहीं पूछता कोई। तो कौन पूछ रहा तारीख? पहले कहते कि भाजपा जो है मंदिर के उस पर चुनाव लड़ा है। लेकिन इसी बात को लेके जैसे आपने बोला कि भाई मोदी जी ने देश विदेश में नाम कर दिया, अपना एक जो प्रभावशाली व्यक्तित्व है वो दिखाया है दुनिया। कहीं भी देख लो, अभी भारतवर्ष के कहीं भी नागरिक फंस गए, कभी पहला हुआ ऐसा? अभिनंदन जिस तरह आ गया, कभी पाकिस्तान छोड़ देता कोई किसी को? छोड़ देता क्या? तुम तो दिखाओ, छोड़ देता कोई? मर के जाता, मान सम्मान के साथ वापस आ गया। ये मोदी के दम पे। हाँ, मोदी जी के दम पे तो वापस हो रहा है, तो क्या हो रहा?
और मैं ताकत किसी में। लेकिन जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं चाइना को भी के चक्कर में नहीं या कोई टक्कर में, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 हाँ जय श्री राम। भाई सबसे पहले तो अगर विकास की बात करेंगे तो इतिहास गवाह है कि 70 साल से कांग्रेस बेहाल कर रखी थी पूरे देश को। जिस तरह से हमारे यशस्वी देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं और देश का चौमुखी विकास हो रहा है, चाहे वो शिक्षा जगत में हुआ, चाहे महिला सशक्तिकरण के मामले में हुआ, चाहे युवाओं को रोजगारी देने के मामले में हुआ, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि देश के अन्य जो हमारे बॉर्डर से वहाँ पर सुरक्षा के कितने बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। और हमारी माताएं खड़ी हुई, इनसे आप पूछ लीजिए कि अभी तक कितनी बड़ी समस्या चल रही थी कि लकड़ी से खाना बनाना पड़ रहा था। उज्ज्वला गैस के योजना के तहत मोदी जी ने हर घर सिलेंडर देने का जो योजना चलाया। साथ ही साथ हेल्थ के बारे में बात करेंगे तो आयुष्मान कार्ड 5 लाख तक की फ्री जन औषधि की भी जो ये व्यवस्था मोदी जी की थी, ये कितना शानदार।